हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अंतर की बात करें तो विद्यालयी विषय के तहत तो विद्यालयी विषय जो हैं वो बुनियादी कौशल और जागरूकता का बच्चों में विकास करते हैं। यानी बुनियादी कौशल से हमारा संबंध ये है कि बच्चों को शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना आए तो हम लोग जो है इसे उसकी बुनियादी यानी फंडामेंटल हम लोग स्किल कह सकते हैं। जागरूकता कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ों को लेके जागरूक हो कि हमारा जो है आसपास की स्वच्छता कैसे होनी चाहिए, हम अपने आप को कैसे साफ सफाई रखें। तो ये हमारा विद्यालय विषय के तहत आता है। अनुशासन के तहत हम लोग विशेष ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान नए ज्ञान का जो सृजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट और शोधपदक होता है। विद्यालय विषय के तहत जो है हमारा सामाजिक नागरिकों का विकास, समाज में आपको कैसे रहना है, समाज में आपको कैसे जो है अनुशासित होना है, समाज में आपकी क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो एक सामाजिक नागरिक होने का विकास जो है वो विद्यालय विषय के तहत आता है। वहीं अनुशासन की बात करें तो इसमें जो हमारा विद्वान, शोधकर्ता या शैक्षणिक विशेषज्ञ आदि का विकास होता है। यानी हम लोग जो है इसमें जो एक स्कॉलर को डेवलप करते हैं, इसमें जो हम लोग एक रिसर्चर्स को डेवलप करते हैं। आगे है कि विद्यालय विषय के तहत हम लोग जो है सरल विचार और जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें हमारी जो है मंशा, जो हमारी जो कोशिश होती है कि बच्चों को पहले से जो ज्ञान, पहले से जो हमारे जो तथ्य जो मौजूद हैं उसके बारे में बच्चों को ज्ञान जो है वो प्रदान करना। अनुशासन के तहत हम लोग जो है जटिल सिद्धांत जो है उसकी हम लोग बात करते हैं। इसके तहत जो हम लोग नए नए थ्योरी की बात करते हैं, नए नए सिद्धांतों की हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में उलझे हुए हैं, उसको हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो विद्यालय विषय के तहत जो है वो ज़रूरतों पर विचार और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ शामिल होती है। यानी इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारे जो एजुकेशन है उसको हम लोग फोकस करते हैं। यानी बच्चों का कैसे विकास हो, बच्चों को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यानी विद्यार्थी केंद्रित जो है ये हमारा जो है अध्यापन होता है। वहीं पे हम लोग अनुशासन की बात करें तो इसमें हम लोग जो है वो विभिन्न कौशल, जटिल और व्यापक स्तरों के विकास की जो व्यवस्था की जाती है ताकि जो हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे शोधकर्ता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा के नए मार्गों का सृजन कर सके। आगे हम लोग बात करें तो विद्यालय विषय के अंतर्गत जो हम लोग जो है अपने सामान्य जो है वो विषय को पढ़ते हैं। जैसे गणित पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। वहीं अगर अनुशासन की बात करें यानी अकादमिक अध्ययन की बात करें तो इसके तहत हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, नृविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं, लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे ऐसे उत्कृष्ट जो है क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोग जो है विशेष प्रकार से अध्ययन करते हैं। आगे बात करें तो विद्यालय विषय जो है वो स्कूल जैसे शिक्षण संस्थानों में विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। यानी विद्यालय विषय की डिफिनीशन ये है कि ये ज्ञान की ही वैसी शाखा है जो विद्यालय स्तर पर अध्येताओं को प्रदान किया जाता है। तो विद्यालय विषय का संबंध हमारा स्कूल स्तरीय है। और हमारा जो है अनुशासन की बात करें तो विश्वविद्यालय जैसे उस शिक्षण संस्थानों में अनुशासन सिखाया जाता है। यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें जो है वो उत्कृष्ट जो है वो ज्ञान के लिए जो है हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, शोध करवाया जाता है ताकि जो है नए नए जो है ज्ञान का सृजन हो सके। विद्यालय विषय का जो समान जो उद्देश्य होता है बस वो होता है कि जो पहले से जो ज्ञान, जो पहले से जो फैक्ट्स, जो पहले से जो रियलिटी है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है उसका ट्रांसफ़र हो सके। बच्चे बस उसके बारे में जो है वो अवगत हो सके, उससे परिचित हो सके, उसके कॉन्सेप्ट को वो समझ सके कि ये चीज़ें क्या हैं। वहीं अनुशासन की बात करें तो ये विशिष्ट ज्ञान को सृजन करने का इनका जो है बृहद उद्देश्य होता है। इसमें हमारे पास जो पहले से खोजी हुई बातें हैं, पहले से जो खोजी हुई जो चीज़ें हैं उसमें और नया क्या कर सकते हैं, उससे और हमारा जो है क्या विकास हो सकता है, कैसे लोगों का कल्याण और देश का कल्याण हो सकता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। विद्यालय विषय जो है हमारा वो विद्यालय स्तर तक ही संबंधित होता है, जबकि
हमारा जो है अनुशासन जो है वो हमारा जो है वो विश्वविद्यालय स्तर तक जो है वो संदर्भित होता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे विषय और जो अनुशासन है, जो सब्जेक्ट और जो डिसिप्लिन है, वो राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या भागीदारी है। आखिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जो है वो लर्नर्स को राष्ट्र निर्माण के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो सब्जेक्ट और जो डिसिप्लिन है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसकी लोकतंत्र में क्या भूमिका है, उसकी अपने क्या कर्तव्य है, उसके अपने क्या अधिकार हैं, समाज में उसकी क्या जिम्मेदारी बनती। तो इन चीज़ों से भी हमारा जो है वो परिचय करवाने का कार्य कौन करता है, तो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता के प्रति सजग करा। हम किसी भी धर्म के प्रति जो है वो बाइज्ड ना रहे, हम सभी धर्मों को एक माने, क्योंकि सभी धर्म में एक ही बात कही जाती है कि ईश्वर एक है। तो इसके बारे में भी जो हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जो है दर्शन के तहत जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे भी अगर हम जो है अपने दिलो दिमाग में अगर सभी धर्मों के प्रति अगर समान चेष्टा रखें, समान भाव रखें, तो इससे भी हमारा जो है राष्ट्र निर्माण होता है। तीसरा है सामाजिक न्याय के प्रति ध्यान दिलाकर। समाज में किसी के साथ भी गलत न हो, समाज में किसी के साथ अन्याय न हो, कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है उसका किसी भी तरह से जो उसका हनन न हो, तो इस बात के भी बारे में जानकारी हमें जो है वो प्राप्त होती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। किसी भी नागरिक के लिए प्रथम उसका कार्य है कि अपने देश की एकता और अखंडता को लेके वो हमेशा जो है वो जागरूक रहे। कभी भी किसी भी तरह से जो है देश की एकता और अखंडता जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसके बारे में अगर जानते हैं, अगर इसके बारे में जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग देश निर्माण में जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करें। हमने देखा है कि हमारे देश में जो है बहुत ही पुराने समय से अनेक ऐसे जो है धरोहर विरासत है जो हमारे देश की जो है शान को बढ़ाते हैं। तो उनकी भी जो है कंजर्वेशन करना, उनका भी जो है संरक्षण करना, ये हमारा जो है परम कर्तव्य है। और ये सारी चीज़ें भी हमें जो है बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं कि हमारे जो स्मारक हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स, हमारे जो धरोहर है, उसकी संरक्षण करना कितना ज़रूरी है, ताकि पुराने समय से चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज, जो सभ्यता और संस्कृति है, उसको हम लोग क्या करें, बचा के रखें। आगे है नैतिक मूल्यों का विकास करना। सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन के तहत हम लोग सीखते हैं कि अपने बड़ों से कैसे बात करें, बड़ों का कैसे आदर करें, हम लोग कैसे सद्गुणों पे चलें, हम लोग कैसे जो है नए नए मार्गों पर चले, लेकिन समाज के रूप से, परिवार के दृष्टिकोण से वो हमारा क्या हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उपयोगी हो। तो नैतिक मूल्यों का विकास भी जो हमारा जो है वो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के तहत होता है। अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों से अवगत करा के हमारा इस राष्ट्र के प्रति, हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें इस देश के लिए क्या करना है, हमें इस देश के साथ कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी दिलाकर जो है वो राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों, गलत रिवाजों को दूर करना। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम शिक्षित हैं, तो समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे जो एविल्स हैं, जिसे हम लोग समाज से अगर हटा दें तो हमारा देश जो है वो क्या होगा, तो उसका हमारा विकास होगा। आर्थिक सुधारों में मददगार बनाना। विषय और डिसिप्लिन हमारा ऐसा हो जिससे बच्चों को रोजगार मिले, जिससे लर्नर्स को ज्ञान की प्राप्ति हो और वो आने वाले समय में अपने आर्थिक रूप से जो है काफ़ी सुदृढ़ हो पाए। और अगर कोई इंडिविजुअल, कोई अगर व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, तो धीरे धीरे हमारा देश भी जो है वो क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। बेरोजगारी की समस्या को दूर कर आप ऐसे जो हैं वो सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन को लाए, जिससे जो है लर्नर्स जो है वो खुद से जो है या तो अपने रोजगार के साधन से जुड़े, उद्योग धंधे से जुड़े, या ऐसे जो है वो रोजगार के माध्यम का सृजन करे, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो और इससे देश का भी क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। राजनीतिक जिम्मेदारियों को विकसित करने से, राजनीतिक जिम्मेदारियां यानी अगर इलेक्शन है उसमें आपकी क्या भूमिका है, कैसे नेता को चुनना है, कैसे कैंडिडेट को वोट करना, कैसे उनके गलत चीज़ों का विरोध करना, कैसे उनकी सही
लिए गए जो है प्लान है, जो सही निर्णय है उसका जो है वो बोध कराना है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जो हमें सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के तहत जो है वो प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित करना। हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, हमारे लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज को बचा कर रखना, उन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाना, ये भी हमारा जो है वो परम कर्तव्य होना चाहिए। यानी जो भी हमारी चीज़ें हैं उसमें नए जो है वो संसाधन ढूंढे, नए जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ढूंढे, ताकि जो चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं उसका जो है वो अच्छे से जो है उपयोग हो सके। उसके जब हम लोग अक्षय ऊर्जा की जो हम लोग जो है वो खोज कर सकते हैं। आगे हमारा विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगों की मदद करना, यानी जो व्यक्ति जो है वो निःशक्त है, जो खुद से जो है लाचार है, तो उनकी मदद करना भी हमारा जो है परम धर्म है। वो भी हमारे समाज के हिस्सा है, उनके विकास में भी हमारा जो है वो योगदान होना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये सारी तथ्य राष्ट्र निर्माण में सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के तहत जो है वो हमारा आता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे।